ये एजवर्दे इज ए पार्ट ऑफ 100 एकड़ इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो एसेकर वेल के नाम से जाना जाता है। किसी टाइम पर ये जो पूरी टाउनशिप थी वो 3CS के पास थी, बट चीज 3CS के अनुसार नहीं हुई और फाइनली लास्ट ईयर इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया AC ग्रुप ने, जिसमें 87 एकड़ में आपने प्लॉटिंग देखी 200, 300 और 500 गज। अभी भी वहां पर 300 और 500 गज की इन्वेंट्री अवेलेबल है। इसके बाद 5 एकड़ में यहां पर कमर्शियल आएगा और जो बचा हुआ 8 एकड़ था उसके अंदर ग्रुप हाउसिंग प्लॉट अलोकेटेड था। सो यही वो प्लॉट है जिसके ऊपर ACE वर्दे आ रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर क्या क्या हो रहा है ये सब जानते हैं, बट एयरपोर्ट को छोड़कर अभी मोस्टली चीजें ऑन पेपर है या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर हम 0 पॉइंट से स्टार्ट करें तो यहां तक का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 15 से 17 किलोमीटर है। डिपेंड करता है आप कौन से टोल प्लाजा से एग्जिट लेकर यहां तक पहुंच रहे हैं। टोल एग्जिट करेंगे तो अंडरपास से होते हुए आप यमुना एक्सप्रेसवे के राइट साइड में पहुंच जाते हैं, जहां पर है JP स्पोर्ट्स सिटी। JP स्पोर्ट्स सिटी का टोटल एरिया है 2500 एकड़ और यहां पर है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, इंडिया ओनली F1 ट्रैक और एडजॉइनिंग में है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इस रीजन में JP ने भी प्लॉटिंग और ग्रुप हाउसिंग लॉन्च किए थे। यमुना विहार के ठीक सामने है सेक्टर 22 जो 5 पॉकेट्स में डिवाइडेड है, A, B, C, D एंड D। यमुना एक्सप्रेसवे पर मेजॉरिटी प्लॉटेड डेवलपमेंट आपको इसी सेक्टर के अंदर मिलती है, बिकॉज ये ऑलमोस्ट 4200 एकड़ का सेक्टर है। JP स्पोर्ट्स सिटी के ठीक सामने है एस एकर वेले की साइट जो सेक्टर 22A का पार्ट है। नाउ लेट्स टॉक नंबर्स ऑन ऑफ एस वर्दे। 8 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में टोटल 9 टावर्स होंगे। एक टावर ऐसा है जो स्टूडियो और 1 BHK को केटर करेगा, जिसमें 24 फ्लोर की बिल्डिंग है और 720 यूनिट। तो आपको सिर्फ इस एकलौते टावर के अंदर मिलेंगे, बिकॉज यहां पर एक फ्लोर पर 30 यूनिट है। बाकी अगर हम रिमेनिंग 8 टावर्स की बात करें तो उसके अंदर 696 यूनिट्स है। सो अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो 8 एकड़ में 1416 यूनिट बनती है। एज पर रियरा 1416 यूनिट में 168 यूनिट टावर नंबर 3 और 4 के अंदर आएंगे, जिसे फ्यूचर में लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल 8 टावर्स को ही इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें टावर नंबर 1 एंड 2 के अंदर 3 BHK प्लस यूटिलिटी के ऑन ऑप्शन है, यानी अप्रोक्सीमेटली 2400 स्क्वायर फीट का एरिया है। टावर नंबर 5, 6, 7 और 8 के अंदर आपको सिर्फ 3 BHK की यूनिट्स मिलेंगे, जिसमें 1800 स्क्वायर फीट के साइजेस आ जाते हैं। इन सभी टावर्स के अंदर हर फ्लोर पे 4 यूनिट और 4 लिफ्ट का प्रोविजन है। टावर 9 में हर फ्लोर पर 30 यूनिट्स और 8 लिफ्ट का प्रोविजन है। इसमें स्टूडियो और 1 BHK के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट को लेकर मार्केट में बहुत सारे लोग जिसको ठीक लगे वो नंबर बता देते हैं, जैसे मोस्टली लोग प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ 540 यूनिट्स बता रहे हैं। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और एक एक्टिव हाउस हंटर हैं तो आई एम श्योर आपको पता होगा इसी सेक्टर के अंदर पूर्वांचल सन ब्लेस लेटेस्ट लॉन्च है। सो अगेन वहां पर भी वो 1, 3 एंड 4 BHK ऑप्शंस को टारगेट कर रहे हैं। इसी सेक्टर के अंदर लो राइज कैटेगरी में अगर हम जाएं तो निम्बुस के फ्लोर्स हैं जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और फ्यूचर लॉन्च में जिनका RERA अभी अवेटेड है। तो उन प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो VVIP और एल्डेको जैसे ग्रुप भी इन सेक्टर के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे। इसी मंथ अगर आपको पता हो तो शोभा का भी RERA एक्सपेक्टेड है। सो जो लोग यमुना एक्सप्रेसवे से फैमिलियर नहीं है, सेक्टर 22 के अंदर ही 22 भी आता है जहां पर एस्टेरा लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर, और उसी सेक्टर में अगर आप देखें तो कुछ और प्रोजेक्ट भी हैं। इस सेक्टर की बात करें हम 22A की, ये यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल स्टार्टिंग में है और बिल्कुल पैरेलल है यमुना एक्सप्रेसवे के। सो अभी फिलहाल जो प्री लॉन्च रेट है 1999 रुपीस का प्री लॉन्च रेट है। जो एक्सपेक्टेड लॉन्च रेट है दैट गोइंग टू बी अराउंड 10 से 11,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट। इसके ऊपर यहां पर 300 से 500 रुपीस के आम अदर चार्जेस लेकर चलिए, प्लस GST और पोजीशन चार्जेस
वो सेपरेट रहेंगे।